वेलकम स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। आप लोगों की रिक्वेस्ट पे आज दे रहा हूँ एडमिशन ऑफ पार्टनर का एग्जाम। अब एडमिशन ऑफ पार्टनर की सीरीज में डाल देता हूँ। जो बुक के क्वेश्चन है वो अभी तक डाले हुए नहीं है, बट आपके एग्जाम नजदीक है इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट वाले सब जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस एग्जामिनेशन में आ चुके हैं और सिमिलर सब इस एग्जामिनेशन में भी एक्सपेक्टेड है। ऐसे ही सब अभी हम इस वीडियो सीरीज में लेके एडमिशन के। पर एडमिशन का कुछ लेने से पहले मैं आपको एडमिशन का थोड़ा कंसेप्ट बता देता हूँ। बेटा पार्टनरशिप के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है। मान लीजिए ए और बी पार्टनरशिप में है, ए और बी पार्टनरशिप में है, इसका मतलब क्या होता है कि ए और बी मिलकर कोई तो भी बिजनेस चला रहे हैं और इस बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा वो लोग आपस में बांटने वाले हैं। अब ए और बी जो प्रॉफिट और लॉस आपस में बांटेंगे, उस बांटने के लिए वो एक रेशियो पे एग्री होते हैं एट द टाइम दे एंटर द बिजनेस। जब वो बिजनेस शुरू करते हैं तभी वो एक रेशियो पे एग्री होते हैं। रेशियो कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए ए और बी 2:3 के रेशियो पे एग्री है, तो ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 2:3। अब मान लीजिए ए और बी में बी का कोई दोस्त है सी। अब बी के कहने पर ही सी को पार्टनरशिप में एंट्री मिल जाएगी क्या? जी नहीं। पार्टनरशिप सिर्फ बी के है क्या? नहीं। पार्टनरशिप बिजनेस है ए और बी का। तो अगर हमें सी को एंट्री देनी है, बिजनेस में एडमिट करना है, तो बी को और ए को कंसल्ट लेना पड़ेगा एक दूसरे का। दोनों को आपस में बातचीत करनी होगी और और सी को हमें एडमिशन देना है या नहीं देना है इसका निर्णय दोनों मिलकर करेंगे। अब इनकेस आप मान लीजिए ए और बी दोनों का डिसीजन परफेक्ट हो गया कि हमें सी को हमारे यहाँ एडमिशन देना है, हमें उसको अपने पार्टनरशिप में एंट्री देना है, तो अब बिजनेस के दो पार्टनर ना होते हुए पार्टनर हो जाएंगे तीन, दैट इज ए बी सी। तो आप देख पा रहे हैं कि जब बिजनेस में ए और बी थे तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? 2:3। और जब आप पार्टनर नया पार्टनर बिजनेस में एंटर हो गया है तो क्या तब भी पार्टनरशिप रेशियो 2:3 रहेगा? जी नहीं, 2:3 नहीं रहेगा। पार्टनरशिप का रेशियो क्या हो जाएगा बेटा? चेंज हो जाएगा। तो इसी चेंजिंग वाले रेशियो को, जो रेशियो आपका नया नया से बनने वाला है, उस रेशियो को आप बोलते हो न्यू रेशियो। अब न्यू रेशियो कब निकलता है? न्यू रेशियो निकलता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। एडमिशन के टाइम जब नया पार्टनर एंटर होगा, जब नया पार्टनर एंटर होगा बिजनेस में, तब हम उसके लिए क्या निकालेंगे? न्यू रेशियो। साथ ही ध्यान दीजिए, ये सी जो है वो बिजनेस में नया नया आ रहा है। बिजनेस में अभी तक के जो प्रॉफिट बनाया है उसने बनाया है ए और बी ने मिलकर। अब ए और बी ने मिलकर बिजनेस में कुछ पैसा लगाया हुआ, शुरुआत में कैपिटल लगाई होगी, तो सी को फ्री में घुसने देंगे क्या पार्टनरशिप में? जी नहीं। ए और बी जब ये निर्णय ले चुके हैं कि हमें सी को अपने पार्टनरशिप में एंट्री देनी है, तो वो सी को बकायदा बोलेगी कि भैया तुझे एंट्री अगर चाहिए तो तू कैपिटल कैपिटल बोलेंगे, कैपिटल के तौर पर हमारे यहाँ कुछ पैसे लेकर आ। ऐसा ए और बी बोलेंगे सी को, और सी को ये बात एग्री भी करनी पड़ेगी। अगर उसको पार्टनरशिप में एंट्री चाहिए तो उसको कैपिटल के तौर पर कुछ पैसा देना होगा। चलो मान लीजिए सी देने के लिए एग्री। बट ए और बी यहाँ पे और एक कंडीशन रख सकते हैं। कौन सी कंडीशन है? ए और बी बोलेंगे कि भैया आज तक बिजनेस में, मार्केट में बिजनेस का जो भी नाम है वो किसके वजह से है? आज तक मार्केट में जो भी बिजनेस का नाम है वो ए और बी के वजह से है, क्योंकि बिजनेस अभी तक किसने संभाला? ए और बी ने। और मार्केट में ए और बी के बिजनेस का जो बना हुआ नाम है उसके बेनिफिट अल्टीमेटली सी को भी मिलेंगे जब एडमिशन हो जाएगा। बट सी ने उस नाम बनाने के लिए कुछ भी किया नहीं, जिस नाम को इन टर्म्स ऑफ कॉमर्स अपन क्या कहलाते हैं? गुडविल। तो ए और बी ने आज तक मार्केट में काम कर कर अपने बिजनेस की गुडविल बनाई है और सी उसमें फ्रीली एंटर हो रहा है। तो ए और बी सी को भी बोलेंगे कि भैया तू गुडविल का भी क्या लेके आ? पैसा लेके आ। क्या लेके आ? गुडविल का भी पैसा लेकर आ। तो इस तरीके से जब नया पार्टनर एंटर होता है तो बेसिकली दो चीजें आप याद में रखेंगे बेटा, कि वो बंदा पैसा लेकर आएगा, कैपिटल के तौर पर तो लाएगा ही लाएगा, बट हम उससे गुडविल का भी पैसा मंगवा सकते हैं। जो ओल्ड पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर यहाँ पे कौन हो जाएंगे? ए और बी। न्यू पार्टनर कौन हो जाएगा? सी। तो टोटल न्यू फॉर्म क्या लगाएगा? ए बी सी। तो एबीसी के लिए हमें न्यू रेशियो निकालना है। अब न्यू रेशियो के लिए हमको किसका हेल्प लेना पड़ेगा? तो न्यू रेशियो के लिए हमको ये जो ओल्ड रेशियो है, क्योंकि ओल्ड पार्टनर कौन थे? ए और बी। तो ये ओल्ड रेशियो जो है, ये ओल्ड रेशियो की क्या लेना पड़ेगा? थोड़ी हेल्प लेना पड़ेगा। आई होप ये सारा कंसेप्ट आपको समझा होगा।
इसमें मैं गुडविल वाली बात इसलिए बताया हूँ कि गुडविल का ट्रीटमेंट कराने के लिए आपको एक सैक्रिफाइस रेशियो भी निकालना पड़ता है बेटा। कौन सा रेशियो निकालना पड़ता है एडमिशन में? सैक्रिफाइस रेशियो। तो चलिए बिना टाइम गवाते हुए ये सब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाया जाएगा, प्लस आप पहले ध्यान दीजिए कि इस क्वेश्चन में हम अपनी स्टेप चेंज कर लेते हैं। जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर में हमारी पहली स्टेप होती है कैलकुलेशन और रेशियोज कैलकुलेट करना। तो चलिए आते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ पहले एक बार आपके लिए, बाद में अपन सबसे पहली स्टेप करेंगे। एडमिशन का क्वेश्चन बोर्ड पे जैसे ही हाथ में आ जाए, आप छुड़ाने के लिए बैठो, सबसे पहले आपको रेशियो निकाल लेना है। विद इन द सेकंड आपको ये रेशियो निकाल लेना है बेटा। बट अब थोड़ा आराम से पढ़ेंगे कि कैसे हम ये रेशियो निकालने वाले हैं। क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। राम एंड श्याम वेयर पार्टनर्स इन पार्टनरशिप वेयर राम एंड श्याम वेयर इन पार्टनरशिप शेयरिंग अ प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन 3:1। क्या बताया जा रहा है? ध्यान दीजिए। राम और श्याम ये पार्टनर है। कितना रेशियो है इनका? 3:1। हमारे पार्टनर है और इनका रेशियो है 3:1। ये आपका मिल गया ओल्ड रेशियो। आपको क्या मिल गया बेटा? ओल्ड रेशियो। तो आपका ओल्ड रेशियो कितना हुआ राम और श्याम का? 3:1। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है। Their बैलेंस शीट आज ऑन 31 मार्च 2020 स्टूड एज फॉलोस। बैलेंस शीट दी गई है, बैलेंस शीट को रहने देंगे, आगे बढ़ते हैं। They take भारत into partnership on 1 April 2020, the terms being। नीचे दिए गए अटी शर्तों के आधार पर उन्होंने भारत को अपने पार्टनरशिप में क्या दी? एंट्री दी, एडमिशन दिया। कौन सी तारीख को? 1 अप्रैल 2020 को। और क्या कंडीशंस है? सबसे पहली कंडीशन देख लीजिए बेटा। He shall have to bring 40,000 as his capital for 1/5 share in a future profit। कि भैया अगर उसको हमारे बिजनेस में पार्टनर बनना है, राम और श्याम के बिजनेस में अगर भरत को पार्टनर बनना है, तो उसको कैपिटल के तौर पर 40,000 रुपए लाना पड़ेगा। ऐसा आपकी एडजस्टमेंट पहले वाली बोल रही है, जो टर्म्स एंड कंडीशन है। उसके बाद फॉर फ्यूचर प्रॉफिट, अगर उसको हमारे यहाँ मैंने किसके फॉर्म में? राम और श्याम के फॉर्म में, अगर भरत को फ्यूचर में 1/5 का प्रॉफिट कमाना है, 1/5 दैट इज 1/5 का अगर प्रॉफिट कमाना है, फ्यूचर प्रॉफिट कमाना है, तो उसको कितना रुपए लाने पड़ेंगे? 40,000। तो फिलहाल ये 40,000 लाने पड़ेंगे, इसको हम साइड पे रखेंगे। हम निकाल रहे हैं रेशियो। हमारे लिए काम पे है फ्यूचर शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। तो दो चीजें आपको क्वेश्चन में से पहले निकाल लेनी है। पहला ओल्ड रेशियो, दूसरा शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट कितना बोला है? शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट बोला है 1/5, 1/5, 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। ये आपको मिल गया। शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट कितना हुआ? 1/5 इज इक्वल टू 1/5, 1/5। चलिए स्टार्ट करते हैं रेशियो निकालना। ध्यान दीजिए बेटा, सबसे पहले हम निकालेंगे न्यू रेशियो। क्या निकालेंगे? न्यू रेशियो। अब न्यू रेशियो का थोड़ा फॉर्मूला क्या है वो देख लेते हैं। न्यू रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1। अब सर ओल्ड रेशियो तो हमारे पास गिवन है 3:1। क्या बता रहे मैंने? U2 को क्या मान लो थोड़ी देर के लिए, U2 को मान लो प्लस, तो 3 + 1 कितना हो गया? 4। माने जो भी प्रॉफिट होगा उसके 4 टुकड़े होंगे, 4 में से 3 टुकड़े लेके जाएगा राम, 4 में से सिर्फ 1 टुकड़ा लेके जाएगा श्याम। ऐसे इनकी पार्टनरशिप रेशियो है। चलिए, तो हमें ओल्ड रेशियो तो पता है सर, हमें बैलेंस ऑफ 1 नहीं पता। तो इसका मतलब क्या बनता है कि आपको सबसे पहले बैलेंस ऑफ 1 निकालना पड़ेगा। निकाल कर देता हूं, ध्यान दे दीजिए। बैलेंस ऑफ 1 ये आपको एक मार्क के लिए कैलकुलेशन में भी पूछा जा सकता है कि बैलेंस ऑफ 1 निकाल के बताइए। तो क्या है बैलेंस ऑफ 1 का फॉर्मूला? बैलेंस ऑफ 1 का फॉर्मूला है 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर का शेयर। 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर क्या है बेटा? 1 जैसे का वैसा माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। फ्यूचर प्रॉफिट में नए पार्टनर को हम कितना शेयर देने वाले हैं? 1/5। यहाँ पे आपको ये दूसरी चीज मिल जाती है और काम में आती है। शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट कितना है? शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट दैट इज 1/5। तो मैं 1 माइनस लिखता हूँ 1/5। 1 माइनस 1/5 कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? 1 माइनस 1/5 ध्यान दीजिए। 5 × 5 माइनस पे कौन है? 1। ध्यान देना, मराठी मीडियम लक्ष द्या। 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, माइनस में कौन है? 1। 5 नीचे जैसे के वैसे। अगर आंसर आप निकाल लेते हैं 5 - 1 दैट इज 4 डिवाइड बाय 5 जैसे का वैसा,
तो ये 4/5 ये आपका आंसर निकला बैलेंस ऑफ 1 के लिए। ये आपका आंसर निकला बैलेंस ऑफ 1 के लिए। चलिए अब बैलेंस ऑफ 1 निकल ही गया तो इसके मदद से हम क्या निकालेंगे बेटा, न्यू रेशियो निकालेंगे। न्यू रेशियो इज इक्वल टू क्या है बेटा, न्यू रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड इनटू बैलेंस ऑफ 1, ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1, बैलेंस ऑफ 1 पे क्या करेंगे अपन, इनटू करेंगे। करते हैं राम, ध्यान दीजिए ये वाले पार्ट पे आप अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपको हर क्वेश्चन में न्यू रेशियो सामने से निकाल के देगा, कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपको न्यू रेशियो सामने निकाल के दिखाना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, राम ओल्ड रेशियो क्या है राम का, तो राम का ओल्ड रेशियो है 3/4। क्या रेशियो है बेटा, 3/4। वैसे ही हम दूसरा नाम लिख देते हैं श्याम। श्याम का क्या है बेटा ओल्ड रेशियो, ध्यान दीजिए, तो श्याम का रेशियो आएगा 1/4, 1/4। चलिए इनटू बैलेंस ऑफ 1 कितना निकला है हमारा बैलेंस ऑफ 1, 4/5, 4/5 करते हैं इनटू, यहाँ पे भी इनटू लिख देंगे, बैलेंस ऑफ 1 कितना है 4/5 कर देते हैं यहाँ पे। ध्यान देना, 4 12, 4 20, माने 20 में से 12, 20 में से 12 किसको जाएंगे, राम को। शाम का निकाल लेते हैं, 4 4 20, 20 में से 4 इसको जाएंगे शाम। फिर बचा कौन रहे में, न्यू फॉर्म का न्यू रेशियो निकालने के लिए हमारे लिए बचा है न्यू पार्टनर का रेशियो। न्यू पार्टनर कौन है, भरत। तो भरत का रेशियो हम कैसे निकालने वाले बेटा, यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट आ जाता है, ध्यान दीजिए। भरत का रेशियो हम निकालते हैं बेस्ड ऑन जो दो पार्टनर है हमारे ओल्ड वाले उनके रेशियो के हिसाब से। ध्यान दीजिए, राम के यहाँ राम का कैलकुलेशन करते वक्त डिनोमिनेटर में कितना आया 20, श्याम का कैलकुलेशन करते वक्त डिनोमिनेटर में कितना आया 20, यानी प्रॉफिट के टोटल टुकड़े हो गए 20 और 20 टुकड़ों में से 12 टुकड़े जाएंगे राम के लिए, 4 टुकड़े श्याम के लिए। अब मुझे बताइए 12 में से सॉरी 20 में से 12 गए, 20 में से 12 गए, 12 और 4 कितना 16, 12 और 4 कितना 16। तो इसके लिए कितना बचे भरत के लिए, तो भरत के लिए बचा है 4, भरत के लिए कितना बचा है 4। आप फिर से दिमाग लगाएंगे बेटा, 20 में से 12 किसके लिए, राम के लिए, 20 में से 4 किसके लिए, श्याम के लिए। तो भरत के लिए कितना बचे 4, 20 में से 16 गए तो बचे कितना 4, ये बचा कुचा हिस्सा हम किसको दे देंगे, भरत। यहाँ पे ध्यान देंगे, ये बचा हुआ हिस्सा हम किसको दे देंगे, भरत को। और इस तरीके से हम यहाँ पे क्या निकालते हैं बेटा, न्यू रेशियो निकालते हैं। क्या निकालते हैं, न्यू रेशियो। अब आप समझेंगे न्यू रेशियो जो निकला है वो निकला है 12:4:4। इसको हम और छोटा कर सकते हैं क्या, जी हाँ छोटा कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 4 एके 4, 4 एके 4, 4 3 12। तो रेशियो आपका न्यू रेशियो बनता है 3:1:1, 3:1:1। ये आपका क्या है बेटा, न्यू रेशियो। और इस तरीके से अपन क्या निकालने वाले हैं, न्यू रेशियो निकालने वाले हैं। सिमिलरली इसी के साथ अपन क्या निकालेंगे, सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सैक्रिफाइस रेशियो। चलिए देखते हैं सैक्रिफाइस कैसे निकालना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे आप क्या लिखते हो, फर्स्टली सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है, सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये आपके लिए फॉर्मूला हो जाएगा सैक्रिफाइस रेशियो का। चलिए कैलकुलेट करते हैं। ओल्ड रेशियो लेंगे राम के लिए, अब सैक्रिफाइस कौन करेगा, यहाँ पे आप और एक सैक्रिफाइस का कांसेप्ट अच्छे से समझ लेंगे। मान लीजिए कि राम और श्याम ये जब दो जने बिजनेस में थे तब प्रॉफिट में वो एक रोटी कमाते थे। राम और श्याम जब बिजनेस में थे तब प्रॉफिट में वो एक रोटी कमाते थे। तो जब राम श्याम बिजनेस में थे प्रॉफिट में एक रोटी मिलती थी, तो वो रोटी के 2 टुकड़े कर देते थे, दोनों का पेट भर जाता था। बट अब क्योंकि राम श्याम के साथ भरत भी हमारा नया पार्टनर आ गया है, तो अब उनको रोटी के 2 टुकड़े नहीं करने होंगे, अब उनको रोटी के 3 टुकड़े करने पड़ेंगे। कितना टुकड़े करने पड़ेंगे बेटा, 3, ताकि थोड़ा राम को मिल जाए, श्याम को मिल जाए और थोड़ा भरत को भी मिल जाए। तो भरत को हिस्सा देने के लिए सैक्रिफाइस किसको करना पड़ा, तो राम को अपनी आधी रोटी देनी पड़ी, श्याम को अपनी आधी रोटी देनी पड़ी। इस सैक्रिफाइस को ही आप कौन सा रेशियो बोलते हो, आप क्या बोलते हो, सैक्रिफाइस रेशियो, त्यागाचे प्रमाण। इन दोनों पार्टनर ने
भरत को, राम और श्याम ने भरत को प्रॉफिट में हिस्सा देने के लिए अपने रेशो में से, अपने प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट का सैक्रिफाइस किया। डेफिनेटली होगा बेटा। आप एक एग्जांपल से समझ लीजिए कि मान लीजिए कि एक फर्म है, बिजनेस फर्म, जिसमें दो पार्टनर है। दो पार्टनर साल भर में 50,000 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं। दो पार्टनर साल भर में 50,000 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब उस 50,000 में दो पार्टनर है, तो उस 50,000 के टुकड़े भी कितने होंगे? दो। मैक्सिमम टुकड़े कितने होंगे? दो। बट मान लीजिए कि दो पार्टनरों में तीसरा पार्टनर एंटर हो गया और अब भी वो प्रॉफिट 85,000 कमा रहे हैं या 60,000 भी कमाएंगे, तो भी प्रॉफिट जो था, जो पहले दो ही लोगों में बंटता था, अब वो कितने लोगों में बंटना चलेगा? तीन लोगों में बटेगा। इसलिए बाकी जो पुराने वाले दो लोग हैं, उनको तीसरे को प्रॉफिट में हिस्सा देने के लिए खुद के प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और इस सैक्रिफाइस के लिए हम निकालते हैं हमारा सैक्रिफाइस रेशियो। तो सैक्रिफाइस रेशियो के लिए हम कभी क्या वाले हैं? ओल्ड रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो के लिए हम क्या करने वाले हैं? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो कितना आया है आपका? न्यू रेशियो आपका बना है, ध्यान दीजिए, न्यू रेशियो आपका बन रहा है 3:1:1। राम, श्याम और भरत का 3 क्या बोला मैंने अभी के लिए? मान लीजिए इस टू माने प्लस 3+1 4, 4+1 5, टोटल होंगे टुकड़े 5। पहले टुकड़े कितने होते थे? 4, 4 में से 3 जाते थे राम को, एक मिलता था शाम को। अब टुकड़े कितने होंगे? 5, 5 में से 3 राम को, एक शाम को और एक ही भरत को। ध्यान देंगे आप लोग। अभी राम का ओल्ड रेशियो कितना है? ओल्ड रेशियो है 3/4, माइनस करेंगे न्यू रेशियो राम का, दैट इज 3/5। न्यू रेशियो कितना है? 3/5 करते हैं। बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, जब आप इस रेशियो में माइनस करते हैं, फ्रैक्शन का माइनस करते हैं, तो आप बचपन में पढ़े होंगे क्लास 5 में या 6 में, क्या रेशियो का, फ्रैक्शन का जब अपन क्या करने वाले हैं बेटा? माइनस करने वाले हैं, तो हमारे डिनोमिनेटर जो है वो हमें क्या मिलने चाहिए? इक्वल मिलने चाहिए, सेम मिलने चाहिए। डिनोमिनेटर वाले ये अपॉन के नीचे वाला हिस्सा, ये डिनोमिनेटर हमको इक्वल चाहिए थे माइनस करने के लिए, नहीं है तो आप इसको इक्वल कर देंगे। अब कैसे करना है? कुछ नहीं बेटा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है। इस 5 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर देता और इस 4 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ध्यान दीजिए अभी, 5×3 = 15, 5×20 माइनस 4×3 = 12, 4×5 = 20। तो यहाँ पे अब डिनोमिनेटर में इक्वल आ गए बेटा, 4×5 = 20, 5×3 = 15। अब आप जब बोल रहा हूँ मैं यहाँ को इंटू करना है आपको 5 से, तो 4 ही इंटू नहीं होंगे, ऊपर वाला भी क्या होगा? इंटू होगा, पूरा फ्रैक्शन का इंटू करना पड़ेगा। तो 4×5 = 20, 5×3 = 15, 4×3 = 12, 4×5 = 20। ऐसे करके अब हम करने वाले हैं माइनस 20 माइनस 20, 20 माइनस 20, नीचे तो जीरो आ जाएगा। 15 में से 12 गए, कितना बचते हैं बेटा? 3। यहाँ पे आपका रेशो आपको मिल गया जो कि है 3। किसके लिए बेटा? राम के लिए। अब राम के पास कौन है? श्याम। इसका भी ऐसे ही निकालेंगे। कैसे? श्याम का ओल्ड रेशियो क्या है? 1/4 है। श्याम का न्यू रेशियो क्या है? 1/5। श्याम का न्यू रेशियो क्या है? 1/5। चलिए करते हैं यहाँ पे भी। चलिए, क्या बोला है भाई? डिनोमिनेटर क्या आने चाहिए? सेम आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। अभी यहाँ पे दिखाया जा रहा है क्या इक्वल दिखाया जा रहा है क्या? नहीं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से, इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से। अब करिए, 5×1 = 5, 5×20, 4×1 माइनस, माइनस का साइन जैसे क्या बचा? माइनस 4×1 = 4, 5×20। आगे डिनोमिनेटर इक्वल 20, 20 काट दिए, मान लो नील हो गए। 5 में से 4 गया 1, तो आंसर आपका आएगा 1/0, दैट इज 1। इस तरीके से सैक्रिफाइस रेशियो पार्टनर्स का, सैक्रिफाइस रेशियो राम और श्याम का आ रहा है। राम का आ रहा है 3, श्याम का आ रहा है 3:1। इस तरीके से हमारे पार्टनर्स का, राम और श्याम का जो रेशियो आएगा, सैक्रिफाइस रेशियो आएगा, वो आएगा 3:1। आपको सैक्रिफाइस रेशियो आप देख पा रहे होंगे तो आया है 3:1। ओल्ड रेशियो भी आपका कितना था? 3:1। मैक्सिमम टर्म्स में होता क्या है कि सैक्रिफाइस रेशियो ओल्ड रेशियो के इतना ही निकलता है, बट फिर भी हम कोई रिस्क ना लेते हुए
अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है और गुडविल की ट्रीटमेंट करनी है सैक्रिफाइस रेशियो से, तब आपको सैक्रिफाइस रेशियो निकाल लेना ही बेटर रहेगा। इस पे ये वर्किंग नोट पे, पूरे वर्किंग नोट पे किसी भी प्रकार के अलग से मार्क्स नहीं रहते, बट ये वर्किंग नोट आपको सम छुड़ाने में ड्यू रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो दोनों क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। चलिए, ये आपके क्वेश्चन के आंसर की पहली स्टेप हो गई है। पहले स्टेप में हम क्या बना लेंगे बेटा, रेशियो। अब मैं आपको एक एक चीज पढ़ा रहा हूँ, इसलिए इतना टाइम लग रहा है, बट आप जब निकालेंगे खुद से तो विद इन द सेकंड आपका ये रेशियो आपके सामने निकल जाएगा। इसके बाद अपन लेंगे सेकंड स्टेप, और इस बार हम सेकंड स्टेप में करने वाले हैं फॉर्मेटिंग। चलिए फॉर्मेट बनाते हैं कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में आपको कौन कौन से डब्बे निकालने पड़ेंगे और उन डब्बों का क्या नामकरण करना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, सेकंड स्टेप पे चलते हैं। सेकंड स्टेप अपने को करनी क्या है बेटा, समझ लीजिए। हर समय अपन फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेटिंग करते हैं, बट एडमिशन ऑफ पार्टनर में हमने फर्स्ट स्टेप में क्या कैलकुलेट किया, तो हमने कैलकुलेट किए थे रेशियो। सेकंड स्टेप में आपको करना है बेटा फॉर्मेटिंग और नामकरण। अब फॉर्मेटिंग में क्या आएगा, सबसे पहले आपका बनेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। इस अकाउंट को रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बोला जाता है, या फिर इसका ही दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट सेम नाम हो जाता है बेटा, रीवैल्यूएशन अकाउंट बोल दीजिए या फिर बोल दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। उसके बाद आपका दूसरा अकाउंट बनेगा, इस अकाउंट का नाम बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल में आप फॉर्मेटिंग को अच्छे से लिखेंगे। पर्टिकुलर के बाद राम श्याम राम श्याम और भारत तीनों का अलग अलग अमाउंट का कॉलम दिया है। तो ऐसे ही आप डेबिट साइड राम श्याम और भरत की, वैसे ही क्रेडिट साइड राम श्याम और भरत की एक ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद ये सिंपल सी अब हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन, बैलेंस शीट के ऊपर सर डेट कौन सी लिखनी है, ध्यान दीजिए। जिस दिन हम नए पार्टनर को क्या करने वाले हैं, एडमिट, उस तारीख के आप क्या लिख देंगे, बैलेंस शीट के ऊपर डेट लिख देंगे। क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप, दे टेक भारत इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2020। तो यहाँ पे मैं डेट क्या लिखने वाला हूँ, 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल एज ऑन 1 अप्रैल 2020। उसके बाद ये बैलेंस शीट के बाद एक छोटा सा सिंपल अकाउंट बना लेंगे, कैश अकाउंट, और उसी के नीचे दूसरा अकाउंट बना लेंगे आप, गुडविल अकाउंट। अब ये करना क्या है आपको, आपके आंसर शीट में बोर्ड में एक साइड पर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, तो दूसरे हाथ पर बैलेंस शीट को थोड़ा छोटा रखते हुए, क्योंकि आपको बैलेंस शीट के ज्यादा आइटम आने वाले नहीं है, तो बैलेंस शीट को थोड़ा छोटा रखते हुए आपको कैश अकाउंट और गुडविल अकाउंट मेंटेन करना होगा। छोटे छोटे दो अकाउंट उनके नीचे बैलेंस शीट के नीचे बना देंगे। दो ही पेज में आपका ये पूरा सम खत्म हो जाता है। फर्स्ट पेज पे, इससे पहले वाले पेज पे आपको पता है हमें क्या लिखना है, तो कैलकुलेशन आप लिख लेंगे। कैलकुलेशन हमने अभी किया था ड्यू रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो। तो चलिए अब फर्स्ट स्टेप में हम करेंगे रेशियो निकालना। पहली स्टेप में आपके रेशियो निकलेंगे, ड्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो। सेकंड स्टेप में हम कर रहे हैं फॉर्मेटिंग एंड नामकरण। फॉर्मेटिंग एंड नामकरण में पहले डब्बे को नाम रिवैल्यूएशन या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, दूसरे डब्बे को पार्टनर कैपिटल अकाउंट या आपकी बैलेंस शीट, एक सिंपल सा कैश अकाउंट और एक सिंपल सा अकाउंट गुडविल के लिए। किसके लिए बेटा, गुडविल के लिए, डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो तीसरे इसमें अपन क्या करते हैं बेटा, पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, थर्ड स्टेप में हम डायरेक्ट आ जाते हैं बेटा एडजस्टमेंट। यहाँ पर भी सेम है, पोस्टिंग अपन बाद में करने वाले हैं, पहले हम क्या कंप्लीट कर लेंगे, हमारी एडजस्टमेंट। एक एक करके एक एक एडजस्टमेंट आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान देकर समझ लीजिएगा। एडजस्टमेंट पढ़ लेता हूं आपके लिए। पहली एडजस्टमेंट, he shall have to bring 14,000 as his capital for 1/5 share in a future profit। क्या बता रहे थे, देखो केस क्या हो रहा है, राम और श्याम, राम और श्याम हमारे पार्टनर्स है। राम श्याम के पार्टनरशिप में नया पार्टनर भारत ऐड होना चाहता है। तो मैं वीडियो की शुरुआत में ही आपको बता दिया हूँ कि अगर दो पार्टनरों के बीच तीसरा आना चाहता है, बिजनेस में आना चाहता है, तो खाली हाथ तो आएगा नहीं भैया। उसको बोला जाएगा भैया तू अगर आना चाहता है बिजनेस में, तो हमने राम और श्याम ने बिजनेस के शुरुआती दौर में बिजनेस में पैसा लगाया होगा, और बिजनेस में हम जो पैसा लगाते हैं उसको हम बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल इज नथिंग बट इट इज द मनी व्हिच वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन अ बिजनेस। कैपिटल कुछ भी नहीं है, बट ये वो पैसा है जो हम कहां पे लगाने वाले हैं, बिजनेस में लगाने वाले हैं। तो राम और श्याम ने शुरुआत में बिजनेस में कुछ ना कुछ कैपिटल लगाई होगी। अब भरत नए से अगर बिजनेस में आना चाहता है, तो वो खाली हाथ नहीं आ सकता बेटा, तुझे भी कुछ ना कुछ पैसा लाना पड़ेगा। तो भरत मान गया, क्या बोल रहा है, हमने बोला उसको कि भैया अगर तुझे हमारे बिजनेस में पार्टनर बनना है,
तो आपको कैश में 40,000 रुपए लाने पड़ेंगे एज अ कैपिटल। कैपिटल के तौर पर आपको 40,000 रुपए लाने पड़ेंगे और 1/5 शेयर। इस 1/5 शेयर का काम अपन ने पहले स्टेप में लिखा दिया। तो 40,000 आप फिलहाल फोकस करोगे 40,000 पे, क्योंकि 40,000 आपको लाने हैं फॉर शेयर इन कैपिटल, कैपिटल में हिस्सा उसका, प्लस 20,000 एज हिज शेयर फॉर गुडविल। गुडविल में हिस्से के लिए उसको और कितना रुपए लाने पड़ेंगे बेटा? 20,000 रुपए। तो चलिए मुझे बताइए, हमने भरत को बोला कि तू क्या लेके आया? पैसा। जब हम उसको एडमिशन दे रहे हैं तो हम उसको बोल रहे कि भैया खाली हाथ बता तू क्या लेकर आ? पैसा। तो पैसा आएगा या जाएगा? ये पैसा आएगा। और पैसा अगर आ रहा है तो कैश अकाउंट, जो कि एक कैश एक रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का नियम आपको अच्छे से मालूम है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आ रहा है तो डेबिट करो, जा रहा है तो क्रेडिट करो। फिर जब भारत हमारे तरफ क्या ला रहा है बेटा? पैसा। तो कैश हमारी तरफ आ रही है या जा रही है? जी कैश हमारी तरफ आ रही है। आ रहा है तो डेबिट करो, आ रहा है तो डेबिट करो, जा रहा है तो क्रेडिट करो। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा बाबा? कौन पैसा लेके आ रहा है? कौन पैसा लाने वाला है? भरत। तो मैं यहाँ पे नाम लिख दूंगा टू भरत कैपिटल अकाउंट। भरत कैपिटल अकाउंट, भरत कैपिटल में ला रहा है, कितने रुपए ला रहा है? 40,000। और ये मैं बोल रहा हूँ क्या? नहीं, ये बता रही है आपकी फर्स्ट वाली एडजस्टमेंट कि उसे अगर बिजनेस में पार्टनर बनना है तो कैश में उसको 40,000 रुपए लाना पड़ेगा। सिर्फ कैपिटल नहीं लाना है तो गुडविल के भी पैसे लाना पड़ेगा। तो कैश, कैश के डेबिट में भरत का नाम, ध्यान दीजिए, भरत ने पैसा लाया, कैश के डेबिट में भरत कैपिटल का नाम, तो भरत के क्रेडिट में कैश का नाम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय कैश अकाउंट। भरत की इसमें कितना रुपए बेटा? 40,000। ठीक है। अब यहाँ पे बोलेंगे सर ये क्रेडिट क्यों गया? यहाँ पे मैंने नियम लगा दिया बेटा लेजर का। कौन सा नियम? कैश के डेबिट में भरत कैपिटल का नाम, तो भरत कैपिटल के क्रेडिट में कैश का नाम। अब आप सोचिए, भरत एक व्यक्ति है, पर्सन है, और पर्सन के लिए हमारे यहाँ कौन सा अकाउंट मेंटेन किया जाता है? तो आप गोल्डन रूल में या बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ते हो। पर्सन के लिए हम मेंटेन करते हैं पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का नियम क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बोले तो जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करना है और जो गिवर है उसको क्रेडिट करना है। तो भरत यहाँ पे गिवर है, भरत दे रहा है। कितना रुपए दे रहा है भरत? 40,000। इसलिए भरत क्या जा रहा है बेटा? क्रेडिट। भरत क्रेडिट जा रहा है माने भरत दे रहा है। कितने रुपए दे रहा है? 40,000। क्या दे रहा है? रुपए दे रहा है, कैश दे रहा है, इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूं कैश का नाम। तो हमारी हर एक एंट्री किसके हिसाब से सही है? गोल्डन रूल के हिसाब से सही है। पर आप हर जगह ये रूल लगाते नहीं बैठेंगे बेटा, आपको लेजर्स के नियम समझने पड़ेंगे। कैश के डेबिट में अगर भरत का नाम आया तो भरत डेफिनेटली क्या जाएगा? क्रेडिट जाएगा। किसके नाम से जाएगा? कैश के नाम से। कैश गया डेबिट, कैश गया डेबिट भरत के नाम से, तो भरत जाए क्रेडिट किसके नाम से? कैश के नाम से। सिमिलर वही एडजस्टमेंट आपको बोला गया है कि भरत 40,000 रुपए ला तो रहा है कैपिटल के, पर उसको और पैसा लाना पड़ेगा। किस चीज का पैसा लाना पड़ेगा? तो भैया उसे गुडविल का पैसा लाना पड़ेगा। देख लेते हैं, अब वो गुडविल का भी पैसा लाएगा तो कैश आ रही है कि जा रही है? भैया कैश आ रही है। कितना पैसा आएगा गुडविल का? कितना लाने के लिए बोले? तो टू गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट, गुडविल का हम उसको लाने के लिए बोले 20,000। अब यहाँ भी आपको लेजर नियम लगाना है। क्या बेटा? कैश गया डेबिट, कैश गया डेबिट गुडविल के नाम से, तो गुडविल जाएगा क्रेडिट किसके नाम से? कैश के नाम से। बाय कैश अकाउंट कितना रुपए? 20,000। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब भी गुडविल का पैसा बिजनेस में कैश के तौर पर लाया जाता है, गुडविल का पैसा बिजनेस में कैश के तौर पर लाया जाता है, ये लाया गया पैसा हम बांट देंगे ओल्ड पार्टनर्स को। कौन से पार्टनर्स को बांट देंगे? ओल्ड पार्टनर्स को। ठीक है। गुडविल, गुडविल इन कैश टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, distributed to old partners, old partners in which ratio? So in sacrifice ratio. कौन सा रेशियो? sacrifice ratio। तो हम ये जो पैसा है गुडविल का 20,000 ये आया क्रेडिट में, हम यहाँ पे डेबिट में उसको बांट देंगे। किस किस को बांट रहा है ये पैसा? तो ये पैसा हमें बांटना है ओल्ड पार्टनर्स को।
जो कि है राम और श्याम। तो यहाँ पे नाम किसका आएगा, राम कैपिटल अकाउंट टू श्याम कैपिटल अकाउंट। अब ये जो पैसा है 20,000, ये लड्डू है, ये बटेगा कितने जनों में बटेगा, 2 जनों में बटेगा। 20,000 राम के लिए, 20,000 में से राम का रेशियो क्या है, ध्यान दीजिए। सैक्रिफाइस रेशियो हमने निकाला था, जो कि निकला था 3:1। कितना निकला था बेटा, 3:1। तो 3:1 बोले तो मैं मान लेता हूँ 3 + 1 माने 4। तो राम को मिलेगा 4 में से 3 हिस्से, और हमारा श्याम जो है, श्याम को 20,000 में कितने मिलेंगे, तो इसको मिलेंगे 4 में से 1 हिस्सा। कर लेते हैं, 4 पंचे 20, वास्तविक 15, रामला मिळणार 15,000, 4 पंचे 20 और श्यामला मिळणार 5,000। तो 15,000 राम को और 5,000 श्याम को। अब ये हमने क्यों किया बेटा, गुडविल की आपको बुक में केसेस दी गई है, उस केसेस के हिसाब से उन्होंने आपको जर्नल एंट्रीज भी प्रोवाइड की गई है गुडविल की। उसी एंट्रीज को ध्यान में रखते हुए गुडविल का पैसा जब लगाया जाता है, तब हम उस पैसे को सैक्रिफाइस रेशियो में हमारे ओल्ड पार्टनर्स में बांट देते हैं। 20,000 आए, 20,000 को हमने बांट दिया। गुडविल के डेबिट में, फिर यहाँ पे रिजर्व का नियम, गुडविल के डेबिट में राम श्याम का नाम, गुडविल के डेबिट में राम और श्याम का नाम। तो राम और श्याम के क्रेडिट में किसका नाम, इस बार गुडविल का नाम। गुडविल अकाउंट कितने रुपए बेटा, इसमें 15,000, श्याम इसमें 5,000। ये होती है हमारी गुडविल की, यहाँ ट्रीटमेंट खत्म हो गई है। क्या किया है हमने गुडविल, कुछ नहीं। कैश में हम गुडविल का पैसा लेके आए, कितना रुपए लाए गुडविल में, 20,000। उस 20,000 कैश गया डेबिट गुडविल के नाम से, तो गुडविल जाएगी क्रेडिट कैश के नाम से, 20,000 रुपए आ गए। इस 20,000 को हमने बांट दिया ओल्ड पार्टनर में सैक्रिफाइस रेशियो में। ओल्ड पार्टनर में बांट दिया, कौन से रेशियो में बांट दिया, सैक्रिफाइस रेशियो में। चलो बांट दिया, बांट दिया। गुडविल गया डेबिट राम और श्याम के नाम से, तो राम और श्याम जाएंगे क्रेडिट गुडविल के नाम से। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट होती है। हर एडजस्टमेंट के हमने दो इफेक्ट लगा दिए। उसके बाद चलते हैं सेकंड एडजस्टमेंट पे। प्रोविजन फॉर 5% ऑन डाउटफुल डेट टू बी क्रिएटेड ऑन सन्नी डेटर। सन्नी डेटर कौन दोगे बेटा, सन्नी डेटर वो लोग जो हमें क्या देने वाले हैं, पैसा। ये वो लोग हैं जो हमें क्या देने वाले हैं, पैसा। तो हमें पैसा मिलेगा कितना, ये हमको कौन बताएगा, तो ये हमको बताएगा डब्बा। डब्बे को पूछे सन्नी डेटर, आपको क्वेश्चन साइड में दिया है डब्बे में, दूसरे नंबर पे दिया है सन्नी डेटर 64,000। लिख लूंगा, हमारी असेट है डेटर, कितना निकला है डेटर की वैल्यू 64,000। इसका मतलब आपको कहीं से 64,000 आने वाले थे, ये आपको कौन बता रहा, डब्बा। 64,000 की आपकी असेट है, क्योंकि आपको लोगों से मिलने वाले हैं 64,000। बट एडजस्टमेंट क्या बोल रही है सेकंड वाली, अ प्रोविजन फॉर 5% डाउटफुल डेट टू बी क्रिएटेड ऑन सन्नी डेटर। हम ये मान के चलते हैं कि 64,000 जो डेटर्स के हमें मिलने वाले हैं, उसमें से हमारा 5% पैसा क्या हो सकता है, डूब सकता है। इसलिए मैं यहां से माइनस कर दूंगा 5% की आरडीडी। क्यों, मैंने अपनी मर्जी से किया कि ये जी नहीं, ये करने के लिए मुझे मजबूर किया एडजस्टमेंट ने। सेकंड एडजस्टमेंट क्या बोल रही है कि आपको 5% का डाउटफुल डेट लगाना है सन्नी डेटर पर। सो मैंने लगा दिया। कर लेते हैं कैलकुलेट बेटा, क्या होगा बेटा, कुछ नहीं। देखो 64,000 जैसे का वैसा, 64,000 के कितना निकालना बेटा, 5%। 64,000 में से एक जीरो काट दो, कितना मिला, 10%। एक जीरो पीछे से काट के हमको मिलता है 10%। अब 10% हो गया 6,400। 10 के आगे कितना होते हैं, 5। 10 का आधा कितना होता है, 5। 5%, 10 के आगे होते हैं 5। तो 6,400 की भी क्या करना पड़ेगा, आधा। 6 के आधे 3, 4 के आधे 2, तो आंसर आ जाएगा 6,400 के आधे हो जाएंगे 3,200। तो 3,200 का आपका क्या लेने वाला है बेटा, आरडीडी। अब 64,000 में से 3,200 निकालोगे तो 60,800 की वैल्यू आपको मिलेगी बाहर। अब यहाँ पे मैं आपको इसकी सेकंड एडजस्टमेंट की, इस एडजस्टमेंट की सेकंड पोस्टिंग लगाने के लिए, सेकंड एंट्री मारने के लिए एक नियम बता देता हूँ। एक प्यारा सा नियम आपके रीवैल्यूएशन अकाउंट का। कौन से अकाउंट का, रीवैल्यूएशन अकाउंट का। रीवैल्यूएशन अकाउंट के लिए हम नियम फॉलो करने वाले हैं। कौन सा नियम फॉलो करने वाले हैं बेटा, ध्यान दीजिए। नियम आपके लिए रहेगा, बुरा हुआ तो डेबिट करो, अच्छा हुआ तो क्रेडिट करो। क्या बोल रहा हूं मैं, बुरा हुआ तो डेबिट करो, अच्छा हुआ तो क्रेडिट करो। ये सब आपको बहुत इजीली समझ जाएगा। अच्छे बुरे की क्या होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। अब अच्छे बुरे की समझ मींस व्हाट, ध्यान दीजिए। आपके पास डेटर्स थे, माने कि वो लोग जो आपको पैसे देने वाले हैं, लोग आपको पैसे देने वाले थे 64,000, बट
एडजस्टमेंट ने बोला कि इसमें से आप डाउटफुल हो कि आपको 3200 मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि 3200 नहीं मिलेंगे, तो ये मेरा नुकसान है। तो क्या ये मेरे साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ? तो जी ये मेरे साथ हुआ बुरा। क्यों? मेरे असेट की वैल्यू जो कभी 64 थी वो कम होकर अब कितना हो गई? 60,000 हो गई। कितने से बुरा हुआ आपका? 3200 से। क्यों बुरा हुआ? आरडीडी के वजह से बुरा हुआ। और रीवैल्यूएशन का अकाउंट का नियम बहुत इजी है, बुरा हुआ तो डेबिट करो, अच्छा हुआ तो क्रेडिट करो। तो मेरे साथ बुरा हो रहा है किसके वजह से? आरडीडी के वजह से। तो लिख दूंगा टू आर डी डी। कितने का बुरा हुआ? 3200। कितने से बुरा हुआ? 3200। चलिए इस एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट हमने लगा दिए हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, धीरे धीरे आपको समझेगा। तीसरा, स्टॉक शुड बी एप्रिसिएटेड बाय 5% एंड लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिसिएटेड बाय 20%। स्टॉक को एप्रिसिएटेड करना है। देखिए एप्रिसिएशन का मतलब कम करना, एप्रिसिएशन का मतलब होता है बढ़ाना। बोला जा रहा है कि स्टॉक की वैल्यू 5% से बढ़ा दी जाए। चलिए कोई बड़ी बात नहीं, लिख देंगे स्टॉक हमारी एसेट है। स्टॉक, अब स्टॉक की वैल्यू हमको कौन बताएगा? डब्बा। डब्बे में जाइए पूछिए डब्बे को। तो लैंड एंड बिल्डिंग के नीचे स्टॉक की वैल्यू गिवन है 40,000। मैं स्टॉक लिख दूंगा 40,000। अब स्टॉक मेरे पास है 40,000 और एडजस्टमेंट ने मुझे बताया कि स्टॉक की वैल्यू मुझे एप्रिसिएट करनी है, एप्रिसिएशन करना है, माने बढ़ानी है। कितने से बढ़ानी है? 5%। तो मैं बढ़ाने के लिए प्लस करूं या माइनस? ये मैं बढ़ाने के लिए करूंगा प्लस। तो स्टॉक में प्लस करूंगा, प्लस एप्रिसिएशन एट द रेट कितना परसेंट? 5%। स्टॉक में क्या करूंगा? एप्रिसिएशन कितना परसेंट? 5%। लगा दीजिए। 40,000 के 5% कैसे निकालने वाले हैं आप? ध्यान दीजिए 2 मिनट यहाँ पे। 40,000 में से क्या बताया मैं? 40,000 है, कोई भी वैल्यू एक जीरो काट देंगे, पीछे का कितना बचा? 4,000। मान लीजिए 4,000 एक 10% है, तो हमें कितना चाहिए? 5%। मान लो 4,000 10% है, तो 10 के आधे 5, तो 4,000 के आधे 2,000। तो 2,000 यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है बेटा? 5% बन रहा है। तो स्टॉक 40,000 में 2,000 का एप्रिसिएशन करेंगे, बढ़ा देंगे, तो मेरे असेट की वैल्यू हो जाएगी 42,000। अब आप बताइए क्या ये मेरे साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ? ये आपके साथ हुआ अच्छा। आपकी असेट जो कभी 40,000 की हुआ करती थी, आज वो 2,000 से बढ़कर कितने की हो गई? 42,000। तो कितने से अच्छा हुआ आपका? 2,000 रुपए से। और रीवैल्यूएशन में इसकी दूसरी एंट्री रहेगी, और रीवैल्यूएशन के लिए नियम बहुत साफ है, बुरा हुआ तो डेबिट करो, अच्छा हुआ तो क्रेडिट करो। तो ये आपके साथ अच्छा हो रहा है क्योंकि आपके असेट की वैल्यू बढ़ रही है। किसके साथ अच्छा हुआ? स्टॉक के साथ। कितने से अच्छा हुआ? 2,000। क्यों 2,000? क्योंकि वैल्यू 2,000 से बढ़ रही है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बाय स्टॉक्स। कितना रुपए बढ़ा? बाय स्टॉक कितने से बढ़ा? 2,000 रुपए से बढ़ा स्टॉक 2,000 रुपए। चलिए उसके बाद इसकी भी दूसरी एंट्री हो गई। उसी में साथ साथ थर्ड एडजस्टमेंट में ही स्टॉक पे भी 5% का एप्रिसिएशन बोला है और लैंड एंड बिल्डिंग पे एप्रिसिएशन बोला है 20% का। कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे लिख देता हूँ स्टॉक के नीचे लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कितना वैल्यू है लैंड एंड बिल्डिंग का कौन बताएगा? ये आपको बताएगा डब्बा। डब्बे को पूछिए लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू दिखाई जा रही है 32,000। कितना लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितना दिखाई जा रही है? 32,000। अब 32,000 में आपको बोला गया है कि 20% का क्या माइनस, सॉरी माइनस नहीं प्लस। क्यों प्लस? सर डेप्रिसिएशन नहीं करना है, एप्रिसिएशन करना है। एप्रिसिएशन के लिए मैं क्या करूंगा? प्लस। प्लस एप्रिसिएशन एट द रेट 20%। 20% से बढ़ा दो। कितना परसेंट से बढ़ा दो? 20% से बढ़ा दो। लेट्स कैलकुलेट, कैसे निकलते हैं 20%? कुछ नहीं भैया, ध्यान दीजिए। आप 32,000 जैसे था वैसा लिख लेंगे। अब 32,000 जैसे का वैसा लिखने के बाद एक जीरो काटने पर पता चलेगा कि क्या मिलेंगे? 10%। अब 32,000 में से एक जीरो काटो, निकलते 3200। 3200 मान लो 10% है, तो 10 के डबल करेंगे तो 20 आएगा। तो 3,200 के भी क्या करेंगे? डबल। 3 का डबल 6, 200 के डबल 400। तो आंसर आ जाएगा 20%, 6,400। कितना आ जाएगा बेटा? 6,400। तो लैंड बिल्डिंग की वैल्यू 6,400 से क्या करूंगा? बढ़ा दूंगा। तो ये टोटल हो जाएगी 38,400। 38,400 कैसे? 32,000 में 6,000 डाल दो, 38,400 जैसे के वैसे 38,400। अब ये भी बताइए कि आपके साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ? ये आपके साथ हुआ अच्छा। क्यों? आपकी असेट जो कभी 32 की हुआ थी, होती थी, हुआ करती थी, आज वो कितने की होने लगी बेटा? 38,000 की होने लगी है। कितने की? 38। कितने से वैल्यू बढ़ गई? 6,400। तो क्या आपके लिए अच्छा है? असेट की वैल्यू में बढ़ोतरी होना मेरे लिए बहुत अच्छा। इसलिए बुरा हुआ तो डेबिट करो,
अच्छा हुआ तो क्रेडिट करो। अच्छा हुआ है किसके साथ? लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग के साथ कितने का अच्छा हुआ? 6,000। कितने से अच्छा हुआ? 6,400। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 20%। फर्नीचर पे क्या बोला है? डेप्रिसिएशन। यहाँ पे एप्रिसिएशन बढ़ाने के लिए नहीं बोला है, घटाने के लिए बोला है। किसको घटाने के लिए बोला है बेटा? फर्नीचर। लिख दूंगा फर्नीचर। क्या वैल्यू है फर्नीचर की? कौन बताएगा? डब्बा। फर्नीचर की वैल्यू है 22,000। कितना वैल्यू है? 22,000। माइनस करेंगे, क्योंकि क्यों माइनस करेंगे? डेप्रिसिएशन बोला है, घटाने के लिए बोला है, तो माइनस करूंगा। डेप्रिसिएशन एट द रेट कितना परसेंट बोला है बेटा? फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन बोला है 20%। अब फिर से एक बार कितने के? 22,000 रुपए के आपको क्या निकालना है? 22,000 रुपए के आपको निकालना है 20%। चलेगी, कोई बड़ी बात नहीं है। 22,000 में से क्या करना होगा बेटा? 20% के लिए कुछ नहीं, अभी निकाल के बताया था। एक जीरो हटा दो, कितने बचते हैं? 2200। मान लीजिए 2200 ये 2200 ये 10% है, तो 10 का डबल 20। तो 22 के डबल कितना आ जाएगा? 4,400। आपको 22,000 में से 4,400 का क्या करना पड़ेगा बेटा? डेप्रिसिएशन। 22,000 में से 22,000 में से 4,400 रुपए माइनस कर दूंगा, तो बाहर बचते हैं। कितना बाहर बचेंगे? बाहर बचते हैं 17,600। कितना बचते हैं बेटा? 17,600। 17,600 की वैल्यू अभी क्या निकल रही है बेटा? बाहर निकल रही है। चलिए इसकी सेकंड एडजस्टमेंट, सेकंड पोस्टिंग में कहां पे लगाऊं? बताइए। सेकंड एंट्री इसकी होगी बेटा, अच्छा हुआ तो डेबिट करो, बुरा हुआ तो क्रेडिट। बुरा हुआ तो डेबिट करो, अच्छा हुआ तो क्रेडिट करो। बुरा हुआ तो डेबिट करो, अच्छा हुआ तो क्रेडिट करो। अब मुझे बताइए, आपकी फर्नीचर वाली असेट जो कभी 22,000 की हुआ करती थी, उसकी वैल्यू कम होकर 17,000 पे आ गई। क्या ये बात अच्छी है? नहीं। आपके असेट की वैल्यू जब कम होती है तो ये आपका नुकसान है, यह बात आपके लिए बहुत बुरी है। इसलिए बुरा हुआ तो डेबिट करो। मैं यहाँ पे बता दूंगा किसके साथ बुरा हुआ? फर्नीचर के साथ। कितने से बुरा हुआ फर्नीचर के साथ? 4,400। फर्नीचर के साथ कितने से बुरा हुआ? 4,400। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 20%, 4,400। उसके बाद फिफ्थ वाली एडजस्टमेंट आपके पास आ गई है, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्रू कैश अकाउंट। यहाँ पे कैश अकाउंट का भी अलग महत्व है, और इस पूरी लाइन का ही बहुत अलग सा एक इंपॉर्टेंस है। अब ये पूरी लाइन के लिए आपको एक बड़ी सी वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी। एक टेक्निक यूज करके आपको इसका क्या निकालना पड़ेगा बेटा? आंसर। होता क्या है एक्चुअल सम में कि हम यहाँ पे एडजस्टमेंट कंप्लीट करने के बाद पोस्टिंग लगा देंगे। पोस्टिंग के बाद क्लोजिंग करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस, और जो बैलेंस आता है कैपिटल अकाउंट में उसको मैं लिखता हूँ टू बैलेंस कैरिड डाउन। बड़े में से छोटे को माइनस करने के बाद जो बैलेंस आता है मैं लिखता हूँ टू बैलेंस कैरिड डाउन। बट इस वाले क्वेश्चन में जो बैलेंस कैरिड डाउन का आंसर है वो आपको प्लस माइनस करके बड़े में से छोटे को माइनस करने के बाद नहीं निकालना है, वो आपको निकालना पड़ेगा थ्रू रेसिप्रोकल। किसके हेल्प के साथ? रेसिप्रोकल के हेल्प के साथ। तो ये आप कैसे करने वाले हो? फिफ्थ वाली एडजस्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एडमिशन में एक अलग टाइप का ये सब हो जाता है, इसलिए आप बहुत ध्यान से भी समझिएगा इस एडजस्टमेंट को। चलिए बेटा ध्यान देंगे, जब भी आपको क्वेश्चन में ये लाइन दिख जाए, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आपको कुछ नहीं करना बेटा, बस दो बातों का ख्याल रखना है। कौन सी बातें? पहली, गिवन चीजें आपको उठानी है क्वेश्चन में से, दो चीजें क्वेश्चन में से उठानी है। कौन सी? कैपिटल, कैपिटल ब्रॉट बाय, BROUGHT, ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। नए पार्टनर ने कितने रुपए का कैपिटल लाया? तो हमें पता है इस वाले सम में हमारा नया पार्टनर है भरत, और भरत ने कैपिटल के तौर पर कितना रुपए लाया था बेटा? 40,000। तो कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर जो कि हो रही है 40,000। नए पार्टनर ने कितने रुपए की कैपिटल लेके आया? 40,000 की कैपिटल लेके आया। दूसरी बात जो आपको पता करनी चाहिए, फ्यूचर प्रॉफिट में नए पार्टनर का शेयर। फ्यूचर प्रॉफिट में नए पार्टनर का शेयर, तो ये आपको मिल जाएगा पहले ही एडजस्टमेंट में। पहली एडजस्टमेंट आपके लिए पढ़ लेता हूं। He shall have to bring 40,000 as his capital for 1/5 share in a future profit। माने अगर भरत को फ्यूचर प्रॉफिट में 1/5 शेयर चाहिए तो उसे 40,000 हमारे बिजनेस में लाने होंगे।
तो एक बात यहाँ से हमको क्लियर होगी, कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, नया पार्टनर कैपिटल कितना लेके आ रहा, 40,000। कितने के फ्यूचर प्रॉफिट के लिए, तो फ्यूचर प्रॉफिट, कितने के फ्यूचर प्रॉफिट के लिए, वन फिफ्थ फ्यूचर प्रॉफिट के लिए उसको 40,000 लाने पड़ेंगे। ध्यान दीजिए, समझ लीजिए, वन फिफ्थ फ्यूचर प्रॉफिट के लिए, फ्यूचर प्रॉफिट में वन फिफ्थ हिस्सा पाने के लिए उसको आज हमारे यहाँ 40,000 लाने पड़ेंगे। बस ये दो चीजों को आप लिख लेंगे और डायरेक्ट में जो अभी स्टेप बता रहा हूँ वो स्टेप आप करेंगे, इससे आपको मिल जाएगी टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, फर्म की टोटल कैपिटल। क्या है फॉर्मूला फर्म की टोटल कैपिटल का, कैपिटल बाय न्यू पार्टनर, कैपिटल बाय न्यू पार्टनर इनटू कैपिटल बाय न्यू पार्टनर इनटू शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। ध्यान दीजिए क्या करना है बेटा, कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, नए पार्टनर ने जो कैपिटल लाई उसको इनटू करना है फ्यूचर प्रॉफिट से। ध्यान दीजिए, नए पार्टनर ने कैपिटल कितना लाई, 40,000, नए पार्टनर का फ्यूचर प्रॉफिट में हिस्सा कितना है, 1/5, दैट इज 1/5, 1/5। और यहाँ पे धीरे से एक लाइन अपन लिख देंगे, बाय टेकिंग रेसिप्रोकल। क्या लेना है बेटा आपको यहाँ पे, रेसिप्रोकल। सर हमें बताइए रेसिप्रोकल क्या होता है, क्या कंसेप्ट है, बहुत बड़ा भयानक कुछ तो भी दिख रहा है। ये कुछ नहीं बेटा, एक चिल्लर सा कंसेप्ट है, चिल्ली सा कंसेप्ट है। ध्यान दीजिए, 40,000 आप जैसे के वैसे लिखेंगे, रेसिप्रोकल में आपको रेसिप्रोकल लेना है 1/5 का। किसका रेसिप्रोकल लेना है, 1/5 का। और रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, 1/5 में जो 5 डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर चला जाएगा और जो 1 न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में चले जाएगा। जिनको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी नहीं पता, समझ लीजिए कुछ नहीं करना है, ये 5 उठाकर नीचे से उठाकर ऊपर लिख देगा रेसिप्रोकल के नाम से, और ये एक जो ऊपर है उसको नीचे खींच लेगा, तो आपको मिल जाएगा रेसिप्रोकल 1/5 का। तो 1/5 का रेसिप्रोकल हो गया 5/1। अब 1 को उतने मायने नहीं है, इसका मतलब 40,000 इंटू 5, 4 पंचे 20, कितना जीरो है, 1 2 3 4 जीरो। तो ये वैल्यू आपको मिल गई 2 लाख। पर ये क्या बता रहा है, ये 2 लाख रुपए क्या निकाला हूं मैं, ये है टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। फर्म बोले तो संस्था, संस्थेचे टोटल कैपिटल, और संस्था में कौन कौन है, राम श्याम और भरत, राम श्याम और भरत तीनों है। मानिए 2 लाख रुपए में कितने लोगों की कैपिटल ऑलरेडी इंक्लूडेड है, राम श्याम और भरत की। अब इस 2 लाख रुपए को मैं बांट देता हूं न्यू रेशो, कौन रेशो में बांट देता हूं, न्यू रेशो में। और जो कि न्यू रेशो हमने शुरुआत में निकाले थे, कितना निकाला है, 3:1:1। क्या रेशो निकला था, 3:1:1। अब राम श्याम और भरत, ध्यान दीजिए, राम को कैसे निकालने वाले आप, 2 लाख इंटू 3:1:1, मतलब नीचे कितना आ रहा है, 5। तो राम का रेशियो कितना है, 3/5 कर देंगे, 5/20, 4×12, 1,20,000। शाम को देखेंगे 2 लाख में से उसका हिस्सा कितना है, 1/5, 1/5 करेंगे, 5/20 कितना है बेटा, 40,000। क्योंकि 40,000 को इंटू 1 करोगे तो कितना आंसर आएगा, 40,000 आंसर आएगा। सिमिलर किसके साथ होगा बेटा, तो सेम होगा हमारे भरत के साथ। एक बार देख लीजिए भरत के साथ, भरत रेशियो क्या है, वही है 1/5। रेशियो क्या है, 1/5। 2 लाख में से 1/5 कैसे करने वाले हो, 5/20, 40,000 इंटू 1 करेंगे तो आंसर आएगा। तो भरत के हिस्से में भी कितना कैपिटल आने वाली है, 40,000। और ये जो आपने 2 लाख रुपए की टोटल कैपिटल निकाली थी, ये आपका आंसर नहीं है। इस 2 लाख रुपए को आपको न्यू रेशियो में जो आपने शुरुआत में कैलकुलेट किया था उस रेशियो में आपको 2 लाख रुपए बांट देना पड़ेगा। और इस बांटे हुए अमाउंट को आपको एंट्री इसकी लगानी पड़ेगी पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, क्या नाम से, टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना कितना निकला है, राम का निकला है 1,20,000, राम का कितना निकला, 1,20,000। श्याम का निकला 40,000 और हमारे भरत का कितना निकला, 40,000।
ध्यान दीजिए। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो 40,000 ये वो अमाउंट है जो सचमुच भरत ने कैपिटल के तौर पर बिजनेस में एंटर करते वक्त लाया। न्यू पार्टनर ने कितना कैपिटल लाया था? 40,000। और अगर न्यू पार्टनर ने जितना कैपिटल लाया 40,000, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में भी वही आंसर निकलता है। जैसे यहाँ पे भरत के नाम से कितना निकला है शेयर? 40,000। तो इसका मतलब हमारे हमने जो ये कैलकुलेशन किया रेसिप्रोकल वाला, ये एकदम सही है। और इस तरीके से भरत के इसमें अपन कितना लिखने वाले बेटा? 40,000। चलिए यहाँ पे ये एडजस्टमेंट भी कंप्लीट होती है। आगे बढ़ते हैं। इस एडजस्टमेंट के बाद हम फाइनल एडजस्टमेंट के बाद हम डायरेक्ट शुरू करते हैं पोस्टिंग। पोस्टिंग में जाइए। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में सन्ड्री क्रेडिटर, वो लोग जिन्हें हमें पैसा देना है, हमको पैसा देना है तो हमारी लायबिलिटी है क्रेडिटर। कितना रुपए क्रेडिटर्स का? 80,000। कितना रुपए क्रेडिटर्स का? 80,000 लिख दूंगा बाहर। बिल्स पेबल, ये भी हमारी लायबिलिटी है। बिल्स पेबल कितना रुपए है? बिल्स पेबल 42,000 लिख दूंगा बाहर। उसके बाद बिल्स पेबल के बाद कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट की एंट्री जो बुक में या क्वेश्चन में आपको कैपिटल अकाउंट के नाम से कैपिटल गिवन है, उसकी एंट्री आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड मारेंगे। पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आप लिखने वाले हो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब आप बोलेंगे कि सर हमेशा जैसे क्रेडिटर हमने उठाया तो यहाँ पे क्रेडिटर्स का नाम लिखा, बिल्स पेबल उठाया तो बिल्स पेबल लिखा, बट कैपिटल जब आप उठा रहे हो तो आप लिख रहे हो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बेटा जिसके अकाउंट में उसका नाम आता नहीं है, ये कैपिटल अकाउंट है तो मैं कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का नाम नहीं लिख सकता, इसलिए मुझे बैलेंस नाम लिखना पड़ा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब बीडीई ब्रॉट डाउन ही मैंने क्यों लिखा? जब आप क्वेश्चन में का बैलेंस अपने आंसर में उतारते हो तब आप उसको बोलते हो ब्रॉट डाउन और लिखते हो B/D, B/D। बट जब हम कोई आंसर निकालते हैं, कोई कैलकुलेशन करके हम आंसर निकालते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस करके हम कोई आंसर निकालते हैं, तो उस बैलेंस को मैं लिखता हूं CD, कैरिड डाउन, C/D। चलिए ये आपको वो समझ गया होगा। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस मैं लिख दूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से 1,20,000 और 1,20,000 और 40,000। उसके बाद जस्ट उसके नीचे है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व हम हमेशा बैलेंस के नीचे बांट देंगे। कैपिटल अकाउंट में जनरल रिजर्व बांटेंगे। जनरल रिजर्व एक्चुअली होती क्या? बेटा समझिए, जनरल रिजर्व पार्टनर ने सालों साल बचाया हुआ पैसा है। पार्टनर शुरुआत में कितने थे? दो, राम और श्याम। राम और श्याम इतने दिनों से अपनी पार्टनरशिप चला रहे हैं, वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमा रहे होंगे अपने बिजनेस से, और हर साल प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा वो रिजर्व करते आए हैं, जमा करते आए हैं, बचाते आए हैं। तो अब जब नया पार्टनर एंटर हो रहा है तो उन्होंने इस जनरल रिजर्व पे बचाए हुए पैसों पे क्या नए पार्टनर को हक जमाने देंगे? जी नहीं। ये जो पैसा बचाया गया है वो राम और श्याम ने मिलकर बचाया है, तो इस पे हक भी किसका रहेगा? तो इस पे रहेगा हक किसका? हमारे ओल्ड पार्टनर का, जो कि है राम और श्याम। तो राम और श्याम को हम बांट देंगे। ये जो जनरल रिजर्व का पैसा है उनके रेशो में, रेशो आपको पता है ओल्ड रेशो कितना था? तो आपका ओल्ड रेशो था बेटा 3:1, और 3:1 रेशो के हिसाब से जनरल रिजर्व अगर आप बांटते हो कितने की? 16,000 की बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व आप 16,000 की, तो राम को मिलेंगे 12,000, श्याम को मिलेंगे 4, राम को मिलेंगे 12,000 और शाम को कितना मिलेंगे? 4,000। चलिए जनरल रिजर्व भी हो गया। असेट साइड में आइए। असेट साइड में सबसे ऊपर लिखा है कैश। अब कैश आपको असेट साइड में दिया है, सर हमारे पास असेट तो है अवेलेबल, लिख दीजिए कैश। जी नहीं, आप देख पा रहे हैं कि आपके पास असेट का बॉक्स अवेलेबल है, साथ ही साथ आपके पास कैश अकाउंट भी अवेलेबल है। तो ये जो असेट का बैलेंस है वो मैं कैश अकाउंट के डेबिट में लिखूंगा। क्या नाम से बेटा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर से एक बार, ब्रॉट डाउन क्यों? क्वेश्चन का बैलेंस आंसर में ला रहा हूं, क्या लिखूंगा? ब्रॉट डाउन। कितना है बैलेंस कैश का? 80,000। बैलेंस होना इसका मतलब मेरे पास पहले से 80,000 रुपए थे कैश में। भरत जब नए से हमारे यहाँ पे एडमिट हुआ, हमारा एडमिशन लिया पार्टनरशिप में, तो वो कितना रुपए लेके आया? कैपिटल के तौर पर 40,000 और गुडविल के तौर पर 20,000 वो खुद सामने से लेकर आया। ये समझा जाएगा। उसके बाद दूसरी बात ये समझ दीजिए, क्या बोलेंगे सर लाइबिलिटीज में जब कैपिटल का बैलेंस डालना था तो आपने एंट्री क्रेडिट साइड लगा दी, और कैश में जब
असेट असेट में जब कैश का बैलेंस डालना है तो आपने टू बैलेंस डॉट डॉट डेबिट में लिख दिया कि बेटा असेट बैलेंस हमेशा असेट साइड डेबिट बैलेंस शो करती है। कौन सी बैलेंस शो करती है? डेबिट बैलेंस। तो असेट का बैलेंस अगर आपको ट्रांसफर करना हो तो आपको डेबिट साइड में ही लिखना पड़ेगा। बट कैपिटल हमारी लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी साइड हमारा क्रेडिट बैलेंस शो करती है, इसलिए मैंने पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट साइड में बैलेंस के नाम से लिख दिया। ये माइनर डिफरेंस आप समझ लेंगे। उसके बाद कैश के बाद सन्ड्री डेटर्स हो गया है, एडजस्टमेंट थी उसके ऊपर हो गई, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया है, स्टॉक स्टॉक भी हमारा कंप्लीट है, एडजस्टमेंट भी उस पे हो गया है। प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी की एक मिनट में यहाँ पे लिख दूंगा, प्लांट एंड मशीनरी ये नहीं हुआ था। प्लांट एंड मशीनरी कितने की है बेटा? 60,000, 60,000 60,000। उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर पे तो एडजस्टमेंट थी जो हमने कंप्लीट करा ली है, फर्नीचर हो गया। चलिए यहाँ पे हमारी पोस्टिंग भी क्या हो रही है बेटा? खत्म। अब पोस्टिंग हमारी खत्म हो रही है। देखिए फिर से एक बार स्टेप दोहरा देता हूँ आपके लिए। पहला स्टेप है हमारे लिए रेशियो निकालना, न्यू रेशियो है सैक्रिफाइस रेशियो। दूसरा स्टेप है फॉर्मेटिंग है नामकरण, फॉर्मेटिंग हमने अच्छे से कर ली थी, नामकरण भी कर लिया। तीसरे स्टेप में हम करते हैं पूरी एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट हमने एक ही एडजस्टमेंट रहेगी बेटा, इसमें एक ही एडजस्टमेंट रहेगी, आपको बता रहा हूँ अलग वाली। कौन सी? कि जो भी नया पार्टनर आएगा उसको पैसा लाना होगा या और उसको गुडविल के भी कुछ ना कुछ पैसे लाने पड़ेंगे। साथ ही साथ उसके बाद वाले एडजस्टमेंट क्या होंगी? तो असेट्स का रीवैल्यूएशन, असेट्स का क्या होगा? री असेट का लायबिलिटी बोथ दोनों का क्या हो सकता है? रीवैल्यूएशन हो सकता है। रीवैल्यूएशन का मतलब वैल्यू में चेंज आना, वैल्यू में क्या आना? चेंज। वैल्यू कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। जैसे कि इस वाले सम में देखेंगे आप, स्टॉक की वैल्यू 5% से बढ़ गई और फर्नीचर की वैल्यू पे 20% का क्या लग गया? डेप्रिसिएशन। स्टॉक बढ़ा है, अच्छी बात है, तो क्रेडिट गया। डेप्रिसिएशन हुआ है फर्नीचर पे, बुरी बात है, तो डेप्रिसिएशन क्या गया? डेबिट। तो बुरा हुआ तो डेबिट करना है, अच्छा हुआ तो क्रेडिट करना है। तो एडजस्टमेंट में यही एडजस्टमेंट आपको आएंगे ज्यादातर। एक तो ये कॉमन है कि भैया नया पार्टनर आ रहा है तो पैसा लाएगा गुडविल का भी और कैपिटल में भी। दूसरी बात कि असेट का रीवैल्यूएशन तो रहेगा ही रहेगा, कुछ असेट बढ़ जाएगी, कुछ असेट डेप्रिसिएट हो जाएगी। अच्छा हुआ तो क्रेडिट करो, बुरा हुआ तो डेबिट करो, बुरा हुआ तो डेबिट करो, अच्छा हुआ तो क्रेडिट करो। ये बात आप समझ लेंगे। बस इससे ज्यादा तो कोई एडजस्टमेंट नहीं रहेगी। एक ही एडजस्टमेंट यहाँ पे स्पेशल एडजस्टमेंट थी, और ये एडजस्टमेंट आ जाए तो आप बंद करके सिर्फ क्वेश्चन में दो चीजें ढूंढना, कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, नए पार्टनर ने कितना कैपिटल लाया 40,000, और फ्यूचर प्रॉफिट उसको कितना मिल रहा है 1/5। ये दो बातें। कौन से एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूँ बेटा मैं? फिफ्थ वाली, सॉरी लास्ट वाली एडजस्टमेंट, हाँ फिफ्थ वाली। The capital account of all partner to be adjusted in a new profit sharing ratio। कैपिटल अकाउंट जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट कराने के लिए बोले तो आपको करना क्या है सिंपली कि कैपिटल अकाउंट, कैपिटल ढूंढना है कि उसने कितना कैपिटल लाया और उसका फ्यूचर प्रॉफिट कितना है 1/5। कुछ नहीं करना है, टोटल कैपिटल निकालनी है फर्म की। कैसे निकलेगी टोटल कैपिटल? कैपिटल बाय न्यू पार्टनर को इनटू कर देंगे शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। नए पार्टनर का कैपिटल और उसका फ्यूचर में शेयर कितना मिलेगा? 40,000, उसका फ्यूचर शेयर था 1/5। बस 1/5 जो शेयर है उसका हम क्या ले लेंगे? रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है? कुछ नहीं, ये 5 चले जाएगा ऊपर, 1 चले जाएगा नीचे, 5 जाएगा ऊपर, 1 जाएगा नीचे। 40,000 into 5 कितना आ रहा है? 2 लाख। 2 लाख को 1 से डिवाइड भी कर दोगे तो 2 लाख ही आएगा। उसके बाद 2 लाख को आपको बांट देना है तीनों पार्टनर में। 2 लाख रुपए को आपको बांट देना है तीनों पार्टनर में। जैसे यहाँ पे पार्टनर थे राम, श्याम, भरत, तो राम को बांटा, और ये बांटेंगे आप कौन से रेशियो में बांटेंगे? न्यू रेशियो में। जो कैपिटल है फर्म की न्यू कैपिटल है वो आपको बांटनी पड़ेगी कौन से रेशियो में? न्यू रेशियो में बांटनी पड़ेगी। बांट दिया, राम को जा रहे 1,20,000, श्याम को जा रहे 40,000 और भरत को मिलेंगे 1/5 जो कि है 40,000, 40,000। तो ये जो है रेशियो आपका निकला है, उसके एंट्री आपको लगानी है पार्टनर कैपिटल के डेबिट में टू बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से, तो इतना कर देना है। और इसी बैलेंस कैरिड डाउन की, ध्यान दीजिए, इसी बैलेंस कैरिड डाउन की सेकंड एंट्री आप कहां पे लगा रहे हो? लायबिलिटी में, क्योंकि ये आपके कैपिटल का बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है बेटा? कैपिटल का बैलेंस। लायबिलिटी में लिख देंगे कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटी में लिख देंगे कैपिटल अकाउंट, राम, श्याम, भरत। राम का कितना? 1,20,000, 1,20,000 राम का, श्याम का 40,000 और भरत का भी 40,000। टोटल हो जाएगी कैपिटल 2 लाख रुपए। टोटल कैपिटल कितना हो जाएगी बेटा? 2 लाख रुपए। चलिए 2 लाख रुपए हमने यहाँ पे लिख दिए। इसकी सेकंड एंट्री आप यहाँ पे करने वाले हो लायबिलिटी में। कैपिटल का जो बैलेंस हमने रेसिप्रोकल के हेल्प के साथ निकाला था, रेसिप्रोकल की हेल्प से जो हमने बैलेंस निकाला था, टोटल कैपिटल निकाला था, टोटल कैपिटल को हमने बांट दिया न्यू रेशियो में, और जो हमारा बैलेंस कैपिटल निकल रहा है कैपिटल अकाउंट में, उसके दूसरे एंट्री हम लगा लेंगे लायबिलिटी साइड में। क्या नाम से लगा लेंगे लायबिलिटी साइड में? कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस या कैपिटल आपकी क्या होती है? लायबिलिटी होती है।
चलिए एंडिंग पर है हमारा। लास्ट टाइम हमारी कौन सी होती है हमेशा क्लोजिंग। क्लोजिंग में हम करते क्या है बेटा, बड़े में से छोटे को क्या कर देंगे माइनस करते हैं। कौन सी साइड यहाँ पे बड़ी दिख रही है आपको, डेबिट, एक क्रेडिट साइड ही बड़ी है बेटा। कैसे, ध्यान दीजिए 6000 2000 8000, वहां पे 4000 3000 7000 होंगे। 6000 2000 8400, 8400 बड़ी अमाउंट। क्लोजिंग के नियम आपको अच्छे से पता है, बड़े में से छोटे को क्या करेंगे माइनस कर देते हैं। 8400 में से 3200 4400, ध्यान दीजिए 8600 सही 8400 में से 3200 माइनस 4400, यहाँ पे आपकी बचते बेटा 800। कितना बचता है 800। ये आपका प्रॉफिट है, आपकी इनकम ज्यादा है, आपके खर्चे कम है, या फिर मैं बोलूं आपका गेन ज्यादा है, आपके लॉसेस कम है। तो जो ऊपर का बचेगा वो आपका रहेगा प्रॉफिट टू प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट आपको प्रॉफिट ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये प्रॉफिट आपको ट्रांसफर करना है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। ₹100 का प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफर करना है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर के कैपिटल में ये प्रॉफिट पे हिस्सा किसका बनेगा, राम और श्याम का। क्यों बेटा राम और श्याम का ही क्यों, हमारा नया पार्टनर भरत क्या मुंह देखेगा क्या। बेटा समझिए कि बिजनेस में अभी तक के जो भी कार्यक्रम किए हैं वो किन्होंने किए हैं, राम और श्याम। किसने किया है अभी तक के जो भी खर्चा पानी किया है वो किसने किया है, राम और श्याम ने। भरत तो न्यू पार्टनर है, वो अभी आ रहा है ना, पर जो भी प्रॉफिट एंड लॉस के लिए जिम्मेदार है वो कौन है, राम और श्याम। और अगर 800 का भी प्रॉफिट होता है तो ये 800 रुपए किस में बटेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में बटेंगे, न्यू पार्टनर को इससे कुछ नहीं मिलेगा। न्यू पार्टनर को हम प्रॉफिट में हिस्सा देंगे, बट कब देंगे, अगले साल, इस साल नहीं। तो ये 800 का आपका प्रॉफिट बन रहा है, 800 रुपए को आपको बांट देना है राम और श्याम। किसमें बांटना है बेटा, राम और श्याम में। कौन से रेशियो में बांटना पड़ेगा बेटा, ये ओल्ड पार्टनर है, कौन से रेशियो में बटेगा, ओल्ड रेशियो में। कौन से रेशियो में बटेगा, ओल्ड रेशियो में, जो कि था आपका 3:1। 3:1 मतलब 800 × 3 डिवाइड बाय 4। तो 600 चले जाएंगे राम को और 200 बचेंगे आपके किसके लिए, श्याम के लिए। अब यहाँ पे भी सेम नियम अपना क्लोजिंग का, आया डेबिट तो डालेंगे क्रेडिट। ध्यान दीजिए रीवैल्यूएशन के डेबिट में, क्या बोल रहा हूँ, रीवैल्यूएशन के डेबिट में राम और श्याम का नाम, तो राम और श्याम के क्रेडिट में रीवैल्यूएशन का नाम बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ब्रैकेट में आप लिखते हो प्रॉफिट, ब्रैकेट में आप लिखते हो प्रॉफिट हुआ है। रीवैल्यूएशन से कितने का प्रॉफिट हुआ, राम के प्रॉफिट हुआ 600 का और श्याम को प्रॉफिट हुआ 200 रुपए का। चलिए ये बैलेंस आया डेबिट तो डाले क्रेडिट, प्रॉफिट के नाम से बांट दिए। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे हमारा हम क्या करेंगे क्लोज। क्लोजिंग के नियम आपको पता है, एक लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे, एक लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे, बड़े में से छोटे को माइनस। देख पाए हैं भरत के क्रेडिट साइड में 40,000 है, भरत के डेबिट साइड में भी 40,000 है, तो भरत यहाँ पे 40,000 पे क्या हो जाता है बेटा, कुछ भी बैलेंस भरत का नहीं आ रहा है 40,000 पर। इनकी टोटल लगाते हैं 44,000, 44 and 5,000 49,000, 49,200, 49,200, 49,200 में से कितना बचेगा बेटा, 9,200। एक बार 44,000, 44,000 में 5,000, 49,000 और 200, 49,200 में से 40,000 निकाल के 9,200 बच जाएंगे। तब एक क्लोज करेंगे राम को भी, राम का 1,20,000 प्लस 12,000 प्लस 15,000 प्लस 600, तो यहाँ रहेगा 1,47,600, 1,47,600। अब 1,47,600 में से 1,47,600 में से 1,20,000 रुपए हम क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे। 1,20,000 अपन क्या करने वाले हैं माइनस, तो आपका आंसर आता है 27,600। आंसर आता है 27,600। मैं बड़ी अमाउंट दोनों साइड लिख दूंगा। बड़ी अमाउंट 49,200, यहाँ पे 1,47,600 में से 1,47,600 में से 1,20,000 माइनस किए तो 27,600 और 9,200। अब आप बोलेंगे कि सर चलिए कि यहाँ पे तो हमारा टैली होना था, पर टैली के बाद भी हमको क्या मिला बेटा, यहाँ पे बैलेंस। तो इस जो बैलेंस आपको यहाँ पे बचा है, इस बैलेंस को आपको कौन सा नाम देना है, कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो इसके लिए भी आपको गाइड करने वाली है आपके इस क्वेश्चन की लास्ट वाली एडजस्टमेंट।
लास्ट वाला एडजस्टमेंट पाइए बेटा क्या बोल रहा है, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैपिटल अकाउंट जो है उनको एडजस्ट करना है आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, कर दिया। रेसिप्रोकल के हेल्प से टोटल कैपिटल निकाला और टोटल कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया, बांट भी दिया, लिख भी दिया, दूसरे एंट्री भी मार दिया उसको। बट उसके बाद क्या, तो फिर एक बार पढ़ लो, कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्रू कैश अकाउंट। इसका मतलब ये सब कुछ करने के बाद जो एक्सेस मनी बचता है उसको आपको कौन से अकाउंट का नाम देने के लिए बोला है, कैश अकाउंट। ध्यान रखिए बेटा, सिमिलर एडजस्टमेंट आ जाएगी आपको, तो यहाँ पे कैश अकाउंट की जगह कभी बैंक अकाउंट बोल देगा या कभी लोन अकाउंट बोल देगा, आपको घबराना नहीं है। बस रेसिप्रोकल निकाल कर आपको लिख देनी है, क्या लिख देनी है, रेसिप्रोकल निकाल कर जो भी बैलेंस रहेगा कैपिटल का वो लिख देना है, जो भी बैलेंस रहेगा कैपिटल को बांट के लिख दीजिए। उसके बाद जो एक्सेस मनी बचता है, एक्सेस बैलेंस निकलता है, उस बैलेंस को आपको नाम देना है, वही नाम देना है जो आपको क्वेश्चन में गिवन हो। जैसे इस वाले क्वेश्चन में आपको कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करना बोला है थ्रू कैश अकाउंट, तो यहाँ पे मैं ये जो एक्सेस मनी बचता है इसको मैं क्या नाम दे दूंगा बेटा, कैश अकाउंट। अब फिर से एक बार लेजर का नियम, क्या लीजिए, राम श्याम गए डेबिट, राम श्याम गए डेबिट कैश के नाम से, एक बार फिर राम और श्याम गए डेबिट कैश के नाम से, तो कैश अकाउंट जाएगा क्रेडिट राम और श्याम के नाम से, बाय राम कैपिटल अकाउंट, बाय श्याम कैपिटल अकाउंट। राम कैपिटल अकाउंट कितना, 27,600, श्याम कैपिटल अकाउंट कितना, 9,200। चलिए ये जो बैलेंस एक्सेस मनी आपका आया है इसकी सेकंड एंट्री आपने क्या लगा दी, ध्यान दीजिए, इसको आपने लिख दिया कैश अकाउंट के नाम से। क्यों लिख दिया कैश अकाउंट के नाम से, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में थ्रू कैश अकाउंट, और जो ज्यादा पैसा बचता है उसको कैश अकाउंट का नाम दे देना है। दे दिया कैश का नाम, राम श्याम गए डेबिट कैश के नाम से, कैश जाएगा क्रेडिट राम और श्याम के नाम से, चला गया, कोई बड़ी बात नहीं। इसके बाद क्या, कैपिटल पार्टनर कैपिटल के बाद हमें डायरेक्ट क्लोज करनी है बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट को क्लोज करने से पहले जो छोटे छोटे हमारे अकाउंट है दोनों, ये दोनों अकाउंट को आपको क्लोज करना पड़ेगा, और इनका जो बैलेंस दिखेगा अगर वो लायबिलिटी के लिए है तो लायबिलिटी डालेंगे, असेट के लिए तो असेट डालेंगे। कैश हमारी असेट है तो इसका बैलेंस भी असेट में जाएगा, गुडविल भी हमारी असेट है तो इसका बैलेंस भी असेट में ही जाएगा। गुडविल को बंद करता हूं, देख लीजिए 15,000, 5,000, 20,000, और यहाँ पे है 20,000, तो आप देख पा रहे हैं कि गुडविल अकाउंट यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है बेटा, बंद हो रहा है, तो कोई भी किसी भी तरीके का बैलेंस नहीं निकल रहा, क्योंकि गुडविल के डेबिट में भी हमारी टोटल 20,000 आ रही है, गुडविल के क्रेडिट में भी हमारी टोटल 20,000 आ रही है, तो यहाँ पे गुडविल अकाउंट का कोई भी बैलेंस निकलेगा नहीं। कैश अकाउंट में क्या होगा देखते थे एक बार, ध्यान दीजिए 80,000, 40,000, 80,000 और 80,000 और 20,000, 1,00,000, 1,00,000 और 40,000, 1,40,000, 1,40,000 की वैल्यू में से 1,40,000 की वैल्यू में से आपको माइनस करना है उधर, क्योंकि 1,40,000 एक बड़ी अमाउंट होगी, बड़े में से छोटे को क्या करेंगे माइनस, माइनस 27,600 माइनस 9,200 करते हैं आप, तो आपका आंसर यहाँ पे निकलता है जिसको आप बोलते हो बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब आप देख पा रहे हैं मैंने फिर से यहाँ पे C/D कैरिड डाउन लिखा हूँ, क्यों कैरिड डाउन, तो यहाँ पे जो बैलेंस निकल रहा है 1,03,200, ये जो बैलेंस है मैंने निकाला हूँ, कैसे निकाला हूँ, बड़े में से छोटे को माइनस करने के बाद मैंने आंसर निकाला हूँ, बट ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है ये मैंने कहीं से निकाला नहीं, तो बस किताब में से या क्वेश्चन में से उठाकर यहाँ पे लिख दिया। जब क्वेश्चन में से उठाकर कोई बैलेंस यहाँ पे लिख रहे हो तो उसको आप लिखोगे ब्रॉट डाउन, और जो आंसर आप बड़े में से छोटे को माइनस करने के बाद आप आंसर निकालें उसको आप बोलोगे कैरिड डाउन। तो बड़ी अमाउंट दोनों साइड को बोल रहा है 40,000, इधर भी ये टोटल हमारी क्या नहीं रहती बेटा, आंसर टोटल हमारा आंसर नहीं रहता, ये जो बैलेंस है ये हमारा आंसर रहता है। तो मेरे पास समझिए क्या है, आपको एक बार समझने का प्रयत्न कीजिए। आपके पास पहले से 80,000 रुपए थे, न्यू पार्टनर में आते वक्त 40,000 रुपए कैपिटल के तौर पर लाए, 20,000 रुपए उसने गुडविल के लाए, टोटल आपके पास पैसा होता है 1,40,000, उसमें से आपको देने पड़े 27,600 और 9,200, और कैश आपके पास बची 1,03,200। तो ये कैश आप कैश का बैलेंस या आपकी असेट है, इसलिए 1,03,200 का एंट्री में मारने वाला हूँ असेट साइड में। और अब जब मेरा कैश और गुडविल अकाउंट बंद हो चुका है तो एंडिंग में मैं पहले लगाऊंगा मेरी बैलेंस शीट, अगर मेरी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड और असेट साइड सही आती है, इक्वल आती है, तभी मैं मान पाऊंगा कि मेरा सारा सम सही से हुआ है और सब कुछ मेरा पोस्टिंग एडजस्टमेंट सही से हुई है। कर लेते हैं टोटल 2,80,000, 2,80,000
80,000 प्लस 42,000 कर देंगे 3,22,000। कितना आ रहा है बेटा? 3,22,000। ये हो गई आपकी लाइबिलिटी की टोटल। असेट की टोटल लगा दीजिए 42,000 कितना 42,000 प्लस 38,400 प्लस 17,600 प्लस 60,000 प्लस 60,800 प्लस 1,03,200। तो आपकी यहाँ भी टोटल निकल रही है 3,22,000। 3,22,000। तो 3,22,000 पे हमारा ये सब क्या हो रहा है बेटा? टैली हो रहा है। आप अच्छे से समझिए बेटा कि इसमें हम करने क्या वाले हैं और आगे में हम कौन से सम लेंगे। सिमिलर टाइप वाले एडजस्टमेंट जो मैंने अभी बताया आपको, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये वाला एडजस्टमेंट वाला सम आपको हो सकता है एग्जाम में दिख जाए एडमिशन के लिए। और इस अकाउंट का ये वाले सम का आपको लेजर ही बनाने के लिए बोलेगा, और लेजर जब बनाने के लिए बोलेगा तो आपको ये मेथड फॉलो करनी पड़ेगी इस वाले एडजस्टमेंट के लिए। और एडजस्ट कैसे करना है, तो आपको ये जो निकलेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, न्यू रेशियो में जो बांट दोगे आप, वो बैलेंस आपको बैलेंस कैरी डाउन के नाम से लिख देना है। और एक्सेस मनी, ज्यादा का पैसा, आपको एडजस्टमेंट ही बताएगी कि किस नाम से लिखना है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में एडजस्टमेंट ने बताया था कि कैश के नाम से लिखना है, सो हमने लिख दिया। तो चलिए आपके लिए सिमिलर और 2-3 सम डाल दूंगा। अगर ये सम्स में आप, ये वाले क्वेश्चन में आप नहीं इतना अच्छे से ग्रैप कर पाए तो सिमिलर 2 सम देखिएगा जरूर, उसमें हो सकता है आपके कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। थैंक यू।